नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह पहला पार्ट और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपके साहित्य और भाषा के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और आपका आज का पहला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध कौन सा है? तो साथियों, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध है राजा भोज का सपना। कौन सा है साथियों? राजा भोज का सपना। आपका अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास कब लिखा गया? परीक्षा गुरु आपका जो उपन्यास है, प्रथम उपन्यास हिंदी का, वह आपका लिखा गया, आपका ऑप्शन आ, 1882 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा गया। आपका अगला प्रश्न है, अमृत और विष के रचनाकार कौन हैं? तो अमृत और विष के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। आपका अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन है साथियों? सुरेंद्र वर्मा। आपका अगला प्रश्न, मित्रों मरजानी जिंदगी नामा डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं? मित्रों मरजानी जिंदगी नामा डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं? ये उपन्यास हैं कृष्णा सोबती के। किसके साथियों? कृष्णा सोबती के। आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? तो प्रसाद जी की जो कहानी थी पहली, वो थी ग्राम। कौन सी थी साथियों? ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक हैं महीप सिंह। कौन सा थियो? आपके महीप सिंह। अगला प्रश्न है, नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों में माना जाता है? नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों में माना जाता है? तो आपका इसका आंसर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नई कहानी का प्रारंभ कहानियों में माना जाता है। अगला है, रैन बसेरा अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह हैं? रैन बसेरा और अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह हैं? तो ये हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। किसके साथियों? अब्दुल बिस्मिल्लाह। आपका अगला प्रश्न, किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है? तो यह जो मान्यता है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है, यह है डॉक्टर रिजले। किसका कथन है ये? डॉक्टर रिजले। आपका अगला प्रश्न, प्रसादोत्तर नाटककारों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रसादोत्तर नाटककारों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से आपका दिया है उपेन्द्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो आपका इसका आंसर जो है वो तीसरा सही है, डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत कौन सा है? लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत है साथियों औदात्य। कौन सा साथियों? औदात्य। आपका अगला प्रश्न है, सस्यूर शिकोलोवस्की रोमन योकोवसन किस साहित्य धारा से जुड़े हैं? तो ये साथियों जुड़े हैं बिंबवाद से। किससे जुड़े हैं? बिंबवाद से। अगला प्रश्न है आपका, आर्स पोएटिका किस रचना शिल्प में रचित है? आर्स पोएटिका आपके किस रचना शिल्प में रचित है? वो है गद्य पद्य मिश्रित, अर्थात इन तीनों का मिश्रण है आर्स पोएटिका। अगला प्रश्न है आपका, मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? मछली पानी में रहती है, यह है अधिकरण। किसका है साथियों? अधिकरण। अगला प्रश्न है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो वो साथियों है आपका जो का सर्वनाम रूप है जिसका। आपका अगला प्रश्न है, धातुओं में ना जोड़ने से क्या बनता है? तो साथियों धातुओं में ना जोड़ने से सामान्य क्रिया बनती है। क्या बनती है? सामान्य क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, व्योम का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो व्योम का जो समानार्थी शब्द है वह है अंबर। क्या है साथियों? अंबर। अगला प्रश्न है आपका, ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द कौन कौन सा है? तो ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द आपका है निस्तेज। क्या होगा साथियों इनमें से? निस्तेज ओजस्वी का विलोमार्थी होगा। आपका आज का आखिरी प्रश्न है, आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है सस्ती वस्तु। क्या है साथियों? सस्ती वस्तु। तो साथियों ये महत्वपूर्ण कुछ
हिंदी साहित्य, भाषा और व्याकरण के प्रश्न रहे। और यह आपकी 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है। तो साथियों, आप यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।